अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। घर के मसालों से आज हम बनाएंगे ये चिकन की बहुत ही उम्दा रेसिपी। अगर आप भी सहरी में खाना चाहते हैं कुछ मज़ेदार सा सालन, तो बस इस रेसिपी को ट्राई कर लें। बग़ैर भूख के भी यकीन जानिए आपका हाथ नहीं रुकेगा खाते खाते। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले अचारी मसाला बनाएंगे। इसके लिए लहसुन मैंने लिया है, लहसुन के 10 से 12 जवे ले लिए। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, साबुत धनिया 2 टीस्पून है मेरे पास, सौंफ है 1 टीस्पून, लौंग है 5 से 6 अदद, काली मिर्चें 1 टीस्पून ली है, जावित्री का 1 फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची और इसके साथ ही यहाँ पर हाफ़ टी स्पून अजवाइन लिए। तो इस तरीके से ये सारे मसाले हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं इन्हें पीस लेती हूँ। अगर आपकी मशीन में ड्राई नहीं पीसे तो आप थोड़े से पानी के साथ इसे पीस सकते हैं। मैं बग़ैर पानी के ही खुश्क ये सारे मसाले पीस लेती हूँ। तो चलिए इन्हें पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला पिस चुका है, ये देखिए। तो अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मोटा मोटा सा ही इसे पीसना है, इसका बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि हम आज अचार गोश्त बना रहे हैं चिकन से। तो इसमें इसी तरह से मसाला अच्छा लगता है, तो इसे निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर मज़ीद मसाले पीसेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्याज लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, ये इसमें डालेंगे। प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस एक प्याज काफ़ी है। अब इसे भी मैं पीस लूँगी बग़ैर पानी के। तो यहाँ पर देखिए प्याज को भी इस तरह से मैंने पीस लिया। तो ये बिल्कुल ऐसी पिसी है जैसे हमने इसे चॉपर में डाल के बारीक चॉप किया हो, इसी तरह की प्याज हमें चाहिए। तो इसे भी निकाल लेंगे। और अब हम टमाटर पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है इस रेसिपी में। तो यहाँ टमाटरों को भी इस तरह से रफली सा काट के और इन्हें भी अच्छी तरह से पीस कर इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इन्हें मैं पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सालन बनाने से पहले आपने ये सारे मसाले बना के रेडी कर लेने हैं। अब इस सालन को बनाने में बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, मिनटों में झटपट से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे सभी मसाले पिस चुके हैं। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें अचारी मसाले डालेंगे, जिसमें मेथी दाना है मेरे पास हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही मैंने राई दाना लिया है, कलौंजी थोड़ी सी ली है। तो ये तीनों मसाले ऑयल में शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही ये जो मसाले हमने खुश्क मसाले पीसे थे, लहसुन और जो सौंफ, साबुत धनिया, सारी चीज़ें थी, तो ये मसाला डालेंगे। 1 चम्मच के बराबर मसाला मैंने इसमें से बचा लिया। ये हम हरी मिर्चों में भरेंगे इसे बाद में। तो यहाँ ये सारे मसाले डाल दिए। मसालों को इसीलिए मैंने शुरू में रोस्ट नहीं किया था, क्योंकि ऑयल में इन्हें फ्राई कर लिया तो इनकी खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त आती है। तो डबल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रोज़ों में वैसे भी टाइम बहुत कम होता है और दिल चाहता है कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार सी हम कोई भी रेसिपी बना लें। 1 किलो चिकन यहाँ पर मैंने लिया था। तो चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ सभी मसालों के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अब इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद इसे मज़ीद इसी तरह से फ्राई करना है, ताकि प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो सके। तो बस इसी तरह से प्याज को भी पकाएंगे। प्याज का लेकिन कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना है। बस इतना ही पकाना है कि प्याज इसमें सौते हो जाए और इसका जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए, क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है ना वो अच्छी नहीं लगती है प्याज की। तो बस अच्छी तरह से देखिए यहाँ पर प्याज भी हमारी फ्राई हो गई। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा चिकन फ्राई हो गया। अब इसमें नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत। इसके साथ ही टमाटर जो मैंने पीस के रखे थे ये इसमें शामिल कर दिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। चिकन जो है ना हमारा वो टमाटरों के पानी में ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा हमारा ये सालन बन गया है। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का मैंने डाला है। इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना इससे सिर्फ कलर दिखने में अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है।
तो यहाँ नमक और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसमें ले सकते हैं। अब इसे 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देते हैं। तो जब तक हम हरी मिर्चों की तैयारी कर लेते हैं, तो इसके लिए जो मैंने मसाला बचाया था ना, इसमें खूब सारा नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। अब ये चटपटा सा मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे हरी मिर्चों में भरेंगे। तो हरी मिर्चें इस तरह से मोटी वाली लेनी है और इसमें देख लीजिएगा अगर बीज वगैरह ज़्यादा हो तो निकाल लें। तो ये बिल्कुल भी इनमें तेज़ाई नहीं है, ये बहुत लाइट सी मिर्चें हैं, क्योंकि जो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं ना, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं। तो इसमें ये मसाला थोड़ा-थोड़ा सा डालेंगे, इस तरह से फिलिंग कर लेंगे मिर्चों की। तो यहाँ सारी मिर्चें मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए इतनी सारी मिर्चें हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए इसे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। ऑयल जो है ना इसका बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तो यहाँ जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो फिर इसमें लास्ट में हम दही डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर दही लिया था, ये इसमें शामिल कर दूँगी और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह देखिए घर के मसालों से बहुत ही बेहतरीन हमारा ये सालन बनके तैयार हुआ है। और जब हम इसमें लास्ट में हरी मिर्चें डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक इसमें डालेंगे, तो चार चांद लग जाएंगे इस सालन को। तो इसमें अब हम हरी मिर्चें डालेंगे। बहुत ही चटपटा चटखारेदार मज़ेदार सा हमारा ये चिकन अचार गोश्त बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें मिर्चें शामिल कर दी और इसके साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे नान कुलचे के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, यकीन जानिए हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही लजीज बना है, बहुत ही खुशबूदार है और बहुत ही चटपटा भी बना है। तो इस तरीके से आप घर के मसालों से भी बना सकते हैं बहुत ही उम्दा और मज़ेदार सा सालन। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।